पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो रिपोर्टाज है फर्शोनाथ रेणु का ऋण जल धन जल, उसका दूसरा भाग लेकर के आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं शुरू करता हूँ। इसका ये सार है, सार माने सारांश। पटना जल प्रलय नामक रिपोर्टाज के प्रथम अध्याय में बाढ़ के आने का समाचार, उस समाचार के प्रति तरह तरह की क्रियाओं, बाढ़ में घिर जाने की हालत में मैं जीवन यापन के आवश्यक साधनों की चिंता, फिर बाढ़ के आने की गति और बाढ़ के आ जाने का चित्रण किया है। दूसरे अध्याय में बाढ़ में फंसे लोगों की स्थितियों, मन स्थितियों, तमाशाबीनों के दृश्यों और सरकारी मशीनरी की सक्रियता और निष्क्रियता आदि की तस्वीर तो खींची ही है, कुछ सरदारों द्वारा किए गए सहायता कार्य के अत्यंत मानवीय रूप को उभारा है। इसी प्रकार उन्होंने अन्य अध्यायों में भी बाढ़ के कुछ मानवीय और अमानवीय पक्षों का उद्घाटन किया है। तीसरे अध्याय में स्मृतियों के सहारे कुछ मार्मिक प्रसंगों को बाढ़ की विभीषिका के बीच मूर्त कर दिया है। और चौथे अध्याय में कलाकार मित्रों के आने और उनके द्वारा प्रदर्शित होने वाले प्रेम और सहकार का चित्रण किया गया है। 1975 ईस्वी में पटना में आए बाढ़ पर लिखे रिपोर्टाज के अलग अलग अध्यायों का रेणु ने अलग अलग शीर्षक रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ध्यान दें। इसमें पहला अध्याय का शीर्षक है कुत्ते की आवाज़, दूसरे अध्याय का शीर्षक है जो बोले सो निहाल, तीसरे अध्याय का शीर्षक है पंछी की लाश और चौथे अध्याय का शीर्षक है कलाकारों की रिलीफ पार्टी, पाँचवें अध्याय का शीर्षक है मानुष बने रहो। इस प्रकार ये 5 अध्याय हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है, चौथे अध्याय का, पाँचवें अध्याय का शीर्षक क्या है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे जरूर ध्यान दें। कुत्ते की आवाज़ नामक प्रथम अध्याय की शुरुआत रेणु आत्मकथ्य के रूप में करते हुए बताते हैं। उनका खुद का कथन है, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह पनाह लेते हैं। मतलब कि ये बाढ़ से पीड़ित के स्थान पर नहीं है, ये जहाँ बाढ़ नहीं आती है उस स्थान पे हैं, इसलिए बाढ़ पीड़ित लोग वहाँ पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट धरती पर गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरों के हजारों झुंड देख कर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। आगे ये बताते हैं कि प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र में से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। यही कारण है कि बाढ़ का उनका अनुभव व्यापक है। इसी अध्याय में वे बाढ़ के कई दिलचस्प अनुभवों का भी स्मरण करते हैं और उनका वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं। रेणु देखते हैं कि लोग बाढ़ से आतंकित नहीं बल्कि आज ज़्यादा ही उत्साहित थे। वहाँ जो बातें उछाली जा रही थीं उसे वे ध्यान से सुनते हैं। एक बार डूब ही जाए डट डट डट, धनुष कोट की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, डट डट डट, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडेर पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माँ को मौका है। वे अपने पत्नी से कहते हैं, याद है उस बार जब पुनपुन का पानी आया था तो सबसे अधिक इन कुत्तों की दुर्दशा हुई थी। रेणु की मानवीय करुणा उन्हें मनुष्यों ही नहीं जीव जंतुओं के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। वे 1949 ईस्वी की बाढ़ की याद करते हैं। उस बार महानंदा की बाढ़ में से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाम पर चढ़ाकर
नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाता था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कोई कोई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान झप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा और हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। यह है मनुष्य और कुत्ते का भावात्मक संबंध जो सदियों से चला आ रहा है। रेणु जीवन के लघु प्रसंगों को मानवीय संस्पर्श में इस तरह पिरोते हैं कि वह अत्यंत मर्मस्पर्शी बन जाता है। रेणु के मन में मंथन हो रहा है। मन का रंग लगातार बदल रहा है। चित्त अस्थिर है, अशांत है। वे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यंत्रणा से घिरे हुए हैं। ऐसे में अकेलापन, बेचैनी और उद्विग्नता उनको मथ रही है। बाहरी और भीतरी द्वंद्व का उन्होंने अपने रिपोर्टाज में बेहद बारीकी और कारीगरी से चित्रण किया है। दोनों ओर से तेज धारा गुजर रही है। पानी चक्राकार नाच रहा है, अर्थात दोनों ओर गड्ढे गहरे हो रहे हैं। बेबस कुत्तों का सामूहिक रुदन, बहते हुए सूअर के बच्चों की चिचियाहट, कोलाहल, कलरव, कोहराम हो, राम श्रृंगार, रिक्शा वा बहलव हो, धर धर धर। कितने कम शब्दों में बाढ़ का रेखाचित्र उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। मानुष बने रहो। इस पर भाई साहब के मुंह से घुले हुए पान की जाफरानी पीक की गुड़गुड़ाहट के साथ लानत भरी आवाज़ निकली। क्या तमाशा है। फिर पीक थूक कर चालू हो गए। HFV वार लेवर तमाशा है। दिल्ली का ब्रेड कहाँ है बताइए। बटर केक, चीज़ कुछ भी नहीं, सिर्फ चूड़ा, चना, फरही, बोरिंग रोड की शाकपुरी या पाटलिपुत्र कॉलोनी की बात छोड़िए। यहीं अभी राजेंद्र नगर में ही कंट्राक्टर फलाने प्रसाद सिंह के एरिया में जो पैकेट गिराए गए हैं, सब में A1 चीज़ें, मतलब ब्रेड, बटर, चीज़ सब कुछ हम लोगों की छत पर सिर्फ ये राटर्न चबेने बोलिए, इनका क्या जवाब है। खुद सरकार। रेडियो बोलता है कि राजेंद्र नगर इस पंस एरिया आलिशान इलाका है। राजेंद्र नगर पटना की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछले 18 घंटे से पटना का संपर्क देश के शेष भागों से कटा हुआ है। पिछले 18 घंटों से दूरसंचार के कई साधन भंग हो गए हैं। गाड़ियों का आना जाना बंद है क्योंकि पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन की रेल की पटरियां पानी में डूब गई हैं। आज एयर इंडिया का विमान पटना हवाई अड्डे पर नहीं उतर सका। अब आप फिल्मी गीत सुनिए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अनाउंसर पेशेवर नहीं, लेकिन रिकॉर्डर उसने चुन कर लगाया है। रेणु जब 1975 ईस्वी में यह रिपोर्टाज लिख रहे थे तब वे पेट के अल्सर के कारण बहुत पीड़ित थे। दूसरी ओर इमरजेंसी के कारण उनकी पीड़ित या यंत्रणा पर परत मनः स्थिति थी। प्रकृति के इस प्रकोप ने उन्हें और भी आक्रांत कर दिया था। वे लिखते हैं, कल रात को भयावने बादलों को देखकर मुंह से सहसा निकला था और मैंने सिगरेट की डब्बी पर लिख दिया था, तुम ही क्यों बाकी रहोगे आसमां, कह कर बरसा कर शहर पर देख लो, कहर बरसा कर शहर पर देख लो, कहर बरसा कर या बरपा कर नहीं, बरसा कर ही ठीक है। ये पंक्तियाँ मेरी नहीं, किसी और दुष्यंत को लिखकर पूछूं। बहुत देर तक गज़ल की कई पंक्तियों को मन ही मन
सोच रहे थे। शमशेर के शेर की इन पंक्तियों को गुनगुना रहा था। जहाँ मैं अब तो तुम्हारी चोट होनी है हमारे, जहाँ में अब तो जितने रोज। रेणु का अंतर्द्वंद है यह व्यथित एवं इस रिपोर्टाज का अंत यौनाचार्य नाम बंधु के प्रसंग में होता है, जिसके अनुसार आदमी तो क्या मछलियाँ भी सेक्सी हैं होने लगा कि यह अनाचार काम से उसकी अवस्था संगीन है। इसके एक बाह में हैजे की सुई का और दूसरी में टाइफाइड के टीके का घाव हो गया है। पेट में टेप करके जलोदर का पानी निकाला जा रहा है। आँखें जो कंजक्टिव वाइटिस जॉय बंगला से लाल हुई थी, तरह तरह की नकली दवाओं के प्रयोग के कारण क्षीण ज्योति हो गई है। कान तो एकदम चैपट ही समझिए। हियरिंग एड से भी कोई फ़ायदा नहीं, बस आयरन लंग्स अर्थात रिलीफ की सांस के भरोसे अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ किसी तरह हुक कर जी रहा है। ओम सर्वविघ्नानु सारय हूँ फट स्वाहा। ओम सर्वविघ्नानुत्सराय हूँ फट स्वाहा। इस प्रकार ये ऋण जल धन जल का भी स्वाहा हो गया है, माने समाप्त हो गया। ये कैसा रहा इसे आप लोग जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।